ये तुमने अच्छा नहीं किया शिव गुप्ता जी। क्या किया मैंने? वही जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ये हैं शिव नारायण गुप्ता जी। ये आज हमारे घर पे आए थे सुबह अपने भाई आलोक के साथ। शिव गुप्ता जी, हमारा पुराना रिश्ता है, बरसों पुराना। एक बार इनवाइट किया होता अच्छा लगता। भाई माना कि मैं अमीर आदमी हूं, बड़ा इंसान हूं, पर इसमें कोई बुराई नहीं। कृष्ण भी सुदामा जी की कुटिया में गए थे, मैं उतना बड़ा नहीं, मुझे तो बुला लिया होता। कम से कम कह के तो देखा होता, आशीर्वाद देने को चला ही आता। ओह, इससे हो रही है आलोक की शादी। बड़ी प्यारी है, बहुत किस्मत वाली हो तुम। गुप्ता परिवार में आपका रिश्ता जुड़ रहा है, वाह। अरे बड़ी मुश्किलों से ऐसा परिवार मिलता है किसी को। मैडम, अंकल से आशीर्वाद लो ना। हाँ। तेरा सुहाग बना रहे। अब भाई क्या करूं, बिन बुलाए आया तो शगुन लेके नहीं आ पाया, तो शगुन के रूप में आलोक तुझे दे रहा हूं। शिव गुप्ता जी, आपसे 2 मिनट बात करनी है। हाँ बोलिए। नहीं, यहां नहीं, अकेले में। ये अपना परिवार है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आइए। सॉरी बंसल साहब, वो सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं आपको बुला नहीं पाया, पर आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई। औकात देखिए अपनी और उस अपने 2 कोड़े के भाई की, जिसने मेरी बेटी पे नजर डाली। बंसल साहब, आप तुम्हारा भाई है वो शिव गुप्ता, इसलिए अब तक जिंदा है, वरना मैंने कहा था मुक्ति दिलाने का शहर है ये। बंसल साहब देखिए, मेरी बात समझिए। आलोक से भूल हो गई और वो अपनी गलती समझ गया है। उसने अदिति से रिश्ता तोड़ दिया। आपने देखा ना, जया से शादी कर रहा है। और मेरी बेटी, उसे वो जाल में फंसा के चला गया, उसे कौन संभालेगा बता? बंसल साहब, आप कहें तो मैं अदिति से माफी मांग लेता हूं। मैं समझाता हूं उसे। मेरी बेटी है वो, जो कहती है वो करके दिखाती है। अरे मैं नहीं समझा पाया, तुम क्या समझाओगे? तो फिर आप ही बताइए, क्या करें जिससे वो मान जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। फोन करो उसे। फोन? किसे? मेरी बेटी को। फोन कहाँ है? फोन करो मेरी बेटी को और बताओ उसे कि आलोक उससे नहीं, बल्कि उसकी बाप की दौलत से प्यार करता है। बंसल साहब, आप ये जो कह रहा हूं करो। मेरी बेटी को फोन करो और उससे कहो कि आलोक को अदिति से भी ज्यादा मालदार बाप की बेटी मिल गई है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं आप बंसल साहब? गलत कर रहे हैं आप। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा भाई ऐसा है ही नहीं। वो सच में प्यार करता है अदिति से। ऐसे तो अदिति की नजरों में गिर जाएगा वो। इसी लायक है वो, जो उसने किया उसके बाद उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो मेरी बेटी से रिश्ता रखना चाहता है क्या? तो नजरों में गिरे या पैरों में, क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है मिस्टर बंसल। आपका तो पता नहीं, पर हमने पैसों से पहले अपनी इज्जत कमाई। होगा आपके पास ज्यादा पैसा हमसे,
पर हमारी नजरों में हमारी इज्जत का मोल आपकी दौलत से कहीं ज्यादा है मिस्टर बंसल। मेरे भाई मेरा गुरूर है, उनकी नजरों को ना किसी के सामने झुकने दूंगा और ना ही उन्हें किसी की नजरों में गिरने दूंगा। और एक बात मिस्टर बंसल, हमारी औकात, हमारी हैसियत, हमारे संस्कार हैं, तो उस लिहाज से तो आपसे छोटे नहीं हो सकते। इसीलिए तो अदिति ने मेरे भाई आलोक से प्यार किया, वरना आपने अपनी बेटी को इतना नासमझ तो नहीं बनाया होगा कि वो ऐसे ही किसी के जाल में फंस जाए। पूरे बनारस में किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो बंसल से इस जुबान में बात कर सके। गलती की जो मैं यहां आया, गलती की जो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, गलती की जो आलोक को जिंदा रहने दिया। अब देखो आलोक के गुनाहों की सजा तुम्हारा पूरा परिवार कैसे भुगतेगा। गंगा, ये बंसल साहब तो बहुत बड़े आदमी है ना, और बिन बुलाए आ गए हमारे यहाँ पे। वाह, अच्छा है। पर ये शिव को अलग से कमरे में क्यों लेके गए हैं? सब ठीक तो है? क्या गड़बड़ होगी अम्बा काकी? बस कुछ काम की बात कर रहे होंगे, इसीलिए देर हो रही है। मैं देख के आता हूँ। नहीं वीरू, वो शायद कुछ पुराने हिसाब के लिए बात करने आए होंगे। हम देखते हैं, और अगर कुछ हिसाब गलत हुआ तो हम ठीक कर सकते हैं ना। आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम मेरी बेटी को फोन करोगे या नहीं? और उससे कहो कि आलोक ने 30 करोड़ की लालच में उसको छोड़ दिया। मैं फोन नहीं करूंगा। मैं फोन करूंगा। आलोक, ये तुम? आलोक, हेलो आलोक, मैं जानती थी कि तुम मुझे जरूर कॉल करोगे। तुम किसी और से शादी नहीं करोगे ना? तुम मुझसे ही शादी करोगे ना? हाँ बोलो। कितना पैसा दिलवाओगे अपने पापा से? 30 करोड़? बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी या बड़ा बिजनेस, क्या दिलवाओगे अपने पापा से? तुम ये क्या बोल रहे हो? इसका मतलब हम तुमसे प्यार नहीं करते अदिति, हम तो बस नाटक कर रहे थे प्यार का। और अब जिससे हमारी शादी हो रही है वहां हमें ये सब कुछ मिल रहा है। झूठ बोल रहे हो तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम ऐसे हो ही नहीं आलोक। ये बात अपने पापा को बताना, वो तुम्हें बताएंगे कि हम कैसे हैं। बाय। दिल खुश कर दिया तुमने। बताओ इस काम का तुम्हें क्या इनाम चाहिए? 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख? अपनी हैसियत देख के जो दे सकते दे दीजिए। और आलोक को नहीं, अपनी बेटी अदिति को।
हो सकता है कि उस रकम से उसके आंसू पोंछ सके। मेरी बेटे की फिक्र मत करो, अपने भाई की फिक्र करो। 3 दिन तुम्हारे पास है शिव गुप्ता, शादी करा दो अपने भाई की। और हाँ, एक बात और, मेरी बेटी से दूर रहना, उसे बात करने की कोशिश मत करना, वरना पछताने के लायक नहीं रहोगे। चलिए हम चलते हैं। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे? मुंह मीठा करके जाएंगे। नहीं नहीं, मुंह मीठा करके। अरे मीठा लाओ ना, कुछ लाओ ना। सॉरी आलोक, मैं तुझे तेरा प्यार नहीं दिलवा पाया। प्यार के बिना जी लूंगा भाई, लेकिन परिवार, उसके बिना चल, बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आजा बेटा। अपना ख्याल रखना और अपनी पत्नी का भी ख्याल रखना। क्या है कि इसकी लाइफ तो अब तुम्हारे हाथ है। क्यों, गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं जी, गलत कहाँ का, बिल्कुल सही कहा। अब तो साथ में ही जिंदगी गुजारनी है इन्होंने। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी साथ बितानी है, और नहीं बिताएंगे तो हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। शिव गुप्ता जी, कल आपकी दुकान में 20 लाख का माल भिजवा रहा हूं। क्या है कि घर का मेंबर बढ़ गया है तो आमदनी भी बढ़नी चाहिए ना। अब शगुन दे नहीं पाया तो इसे बच्चों की शादी का शगुन समझ लो। चलता हूं। देखा बंसल साहब को 20 लाख का शगुन दे गए। अरे देवता आदमी है भाई बंसल साहब। शिव बेटा, जया के शगुन की रस्म का मुहूर्त निकल रहा है, कर ले पूरा।
अदिति बेटा, क्या ये क्या कर रही है? बताना बेटा, ये क्या? आलोक के गिफ्ट्स, उसकी पिक्चर्स, उसका सब कुछ जला दूंगी मैं। जला दे, सब जला दे। मैं रोकूंगा नहीं। आज तक मेरी इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की जितनी उस लड़के आलोक ने की। मैं मिलने गया था उससे, उसे समझाया, उससे मनाया, और यहां तक कि बेटा उसके पैर तक पड़ा ताकि वो तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाए। पर वो और क्या पापा, क्या बोला उसने? $30 करोड़ मांग रहा था। कितना पैसा दिलवाओगे अपने पापा से? 30 करोड़? बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी या बड़ा बिजनेस जिससे हमारी शादी हो रही, वहां में ये सब कुछ मिल रहा है। पर बेटा मैं सब कुछ कर सकता हूं तेरे लिए, पर बेटा मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं कर सकता। और बेटा जो इंसान शादी के लिए ये सब कुछ कर सकता है, तो तुमसे शादी के बाद वो न जाने तुम्हारे साथ क्या करेगा, मेरे साथ क्या करेगा। नहीं पापा। ठीक है, अगर तू चाहती है ना बेटा, तो मैं तेरी शादी, मैं उसे सब कुछ दे दूंगा। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। पता नहीं उस आलोक ने मुझे क्या समझ रखा है, पर मैं कमजोर नहीं हूं। मैं आपकी बेटी हूं। अगर मैं प्यार करना जानती हूं, तो उसे मिटाना भी अच्छे से जानती हूं। इनफैक्ट मिटा दूंगी अपनी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मेरा शेर बच्चा, एक काम कर, तू ना कुछ दिनों के लिए दिल्ली चली जा अपने मामा के पास। मैं तेरी टिकट करवाता हूँ। दूर रहेगी तो ये सब बातें, सब यादें तुझे सताएंगी नहीं, है बच्चा? हाँ, अदिति की टिकट करवाओ। आलोक की आंखें देखी आपने, टूट गया है वो अंदर से। शिवजी इस रिश्ते से खुश नहीं है वो। खुश नहीं होता तो बरक्षा करता ही नहीं वो। किसी ने मजबूर नहीं किया था उसे जय से शादी के लिए। कोई उसे क्या मजबूर करेगा, वो खुद ही मजबूर है बेचारा। जिससे प्यार करता है उसे अपना नहीं बना सकता, और जिसे अपना बना रहा है उससे प्यार नहीं करता। जया भी बहुत अच्छी लड़की है गंगा, बहुत अच्छी दोस्त है आलोक की। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। देखना साथ में बहुत खुश रहे। आप किसे समझा रहे हैं, मुझे या अपने आप को? जया अच्छी लड़की है, आलोक की बहुत अच्छी दोस्त भी है, पर आलोक का प्यार नहीं है, वो अदिति है। और ये सच जया और आलोक के बीच हमेशा दीवार बनकर रहेगा। जया चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जितना भी प्यार कर ले, आलोक उसके साथ खुश नहीं रहेगा। तो खुश रहना पड़ेगा उसे। दूसरों की दी हुई भीख कितने भी महंगे पैकेट में दी जाए, भीख भीख ही रहेगी, कभी खुशी नहीं बनेगी। आलोक और जया के बीच की जो दीवार है वो तो फिर भी टूट जाएगी, लेकिन आलोक और आदित्य के बीच जो छोटे बड़े की दीवार है वो टूटना बहुत मुश्किल है। और ये बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं, खुद को नहीं। और ये बात आलोक भी अच्छी तरह से समझ चुका है। इसलिए जब मैं बंसल साहब के घर उनसे बात करने गया था
तो आलोक ने मुझे खुद रोक दिया था। मुझे नहीं पता आपने क्या समझा या आलोक ने आपको क्यों रोका। मैं बस इतना जानती हूँ कि प्यार प्यार होता है, उसके सामने छोटा बड़ा अमीर गरीब ये सब नहीं होता। और आलोक को अगर उसका प्यार नहीं मिला तो उसका दुख उसे जिंदगी भर रहेगा। जिंदगी भर उसे दुख ना हो इसीलिए वो जया से शादी कर रहा है, अदिति से नहीं। और उसके इस फैसले में मैं उसके साथ हूं। लेकिन मैं साथ नहीं हूँ। भाभी माँ हूँ मैं आलोक की। जिंदगी भर के लिए उसे इतना बड़ा दर्द लेने नहीं दूंगी। आलोक को उसकी खुशी, उसका प्यार मिलकर रहेगा और उसके लिए जो भी करना है अब मैं करूँगी।